अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंसान विद रहमान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है राब्ते में रास्ता है। एक ऐसा राब्ता जिसमें रास्ता हो अपने मालिक के करीब जाने का, मालिक से जुड़ने का, उसे अपने साथ महसूस करने का। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद हम यकीनन वो रास्ता ढूंढ लेंगे जो हमारे रब के साथ राब्ता कायम करवा दे। फ्रेंड्स, हज़रत वासफ़ अली कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि ये गुनाह के मतलाशी को गुनाह देती है और फ़ज़ल और करम के मतलाशी को करम देती है। इसका मतलब है कि ख़राबी दुनिया में नहीं है, ख़राबी हमारे इर्द गिर्द में नहीं है, ख़राबी कहीं हमारे चुनाव में है। हमारी सिलेक्शन मैटर करती है कि हमने अपने लिए चूज़ क्या किया है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका खैरात करते हैं, ये सब अपने मालिक के साथ राब्ते के ज़रिए हैं। लेकिन सवाल ये है, पॉइंट ये है कि क्या ये सब करने से राब्ता कायम हो जाता है रब के साथ? क्या रब महसूस होने लग जाता है हमें? लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, हाफिज़ कुरान है, लेकिन कुरान पाक दिमागों में महफूज है, दिल तक पहुंचा ही नहीं। क्योंकि अगर कुरान पाक दिलों में होता तो दिल सख्त ना होते। इबादत बहुत हो रही है लेकिन असर नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ है। हमें कोई पॉइंट तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली फ्रेंड्स, हकूक़ अल्लाह में अल्लाह ने ख़ुद को रखा ही नहीं है। हकूक़ अल्लाह में अल्लाह ने जन्नत रख दिया और हकूक़ल बाद में उसने ख़ुद को रख दिया है। मखलूक़ खुदा वो ज़रिया है जो उस तक पहुँचाया जा सकता है। उसने अपने लिए दिमागों को चुना ही नहीं, उसे गर्ज़ है इंसान के दिल से। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ना तो तुम्हारी सूरतों को देखता है, ना हसब नसब को देखता है, ना तुम्हारे मकाम व मर्तबे को। अल्लाह देखता है तुम्हारे दिलों को और नज़र डालता है तुम्हारे कामों पर। फिर जिस दिल को नरम पाता है उस पर नरम हो जाता है, उस पर वो खुद मेहरबान हो जाता है। तो अल्लाह ताला को उन दिमागों से कोई गर्ज़ ही नहीं जिनमें रियाकारी की इबादतें भरी हैं। अल्लाह को तो वो दिल अजीज़ हैं जिनमें उनकी मखलूक के लिए मोहब्बत हो। हज़रत वासफ़ अली फरमाते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब की जितनी राहें दिखाई हैं, सजदे के अलावा सारी मखलूक खुदा से मोहब्बत की राहें हैं। आप इबादत करें, अव्वलीन फ़र्ज़ है हमारा, ज़रूर करें, लेकिन कुछ इस अंदाज से करें, इस तरह से करें कि आपकी इबादत आपको रब तक ले जाए, आपका राब्ता रब से कायम करवा दे। हत्ता कि आपकी इबादतों को भी मखलूक खुदा के ज़रिए ही कबूल करवाया जा सकता है। आपकी इबादत भी जो है वो मखलूक खुदा के ज़रिए ही कबूल हो सकती है। हज़रत वासफ़ अली कहते हैं, मुनाफिक है वो शख्स जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो और उसकी मखलूक से नफ़रत हो। यानी अल्लाह से मोहब्बत की शर्त भी उसके बंदे ही हैं। आपको उनके बंदों के साथ अपने मामलात को ठीक करना होगा। यू विल हैव टू फेयर इन योर डीलिंग विद ह्यूमंस इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रिलेशन विद ऑलमाइटी, इफ़ यू वांट टू फील हिम। आपको मिलना पड़ेगा उसके बंदों से, आपको अपने मामलात उसके बंदों के साथ ठीक करने पड़ेंगे। जितना आप उसके बंदों पर मेहरबान होते जाएंगे उतना रब आप पर मेहरबान होता जाएगा। सर कहते हैं, एहसास है तो पास है, एहसास है तो पास है। जितना आपके अंदर उसकी मखलूक खुदा का एहसास बढ़ता जाएगा उतना ही रब आपको महसूस होने लग जाएगा। आप उसकी मखलूक को मोहब्बत से देखना शुरू कर दें, आपको महसूस होगा कि रब आपको मोहब्बत से देख रहा है। आप माफ़ी मांगना शुरू कर लें, आप माफ़ी मांग लिया करें, आपका राब्ता कायम हो जाएगा। आप माफ़ कर दिया करें, राब्ता और गहरा हो जाएगा। आप एहसास करें, ख्याल रखें, भरम ना टूटे किसी का आपकी वजह से, कोई दिल ना टूटे आपकी वजह से। आप सुलह में पहल कर लें, आप झगड़ा छोड़ दें, आप देना शुरू कर दें। आप किसी को जितना जो आपकी पहुंच में है, आप किसी को वक्त दें, अच्छा मशवरा दें, मुस्कुराहट दें, इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें। आप देना शुरू कर दें, आप देते जाएं कि आपको मिलता जाएगा। आपको इस देने के बदले में रब भी मिलेगा और जो कुछ आप दे रहे हैं साथ में वो भी जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। कासिम अली कहते हैं कि अगर कोई शख्स हर साल हज करता है और उसे उसके मुलाजम का हाल नहीं पता, उसे उसके मुलाजम की परेशानी का नहीं पता, तो आप यकीन करें रब को कोई गर्ज नहीं उसके हज के साथ, क्योंकि रब उस हज में है ही नहीं। रब तो उस मुलाजम में है, रब तो उस एहसास में है जो उसे अपने मुलाजम का करना चाहिए था। मुलाजम के साथ किया गया लापरवाही वाला सलूक उसके सारे हज ले डूबेगा। मौलाना रूम फरमाते हैं, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। सर कहते हैं कि आप जो इबादत करते हैं ना, आपको वो भी मखलूक खुदा के ज़रिए सेव करानी होती है। मीन्स आपने इधर नमाज़ पढ़ी, उधर किसी की आंख में आंसू आ गए आपकी वजह से, वो आंसू खा जाएगा आपकी नमाज़ों को। और इस तरह से आपने नमाज़ पढ़ी और उधर आपने किसी कीड़े के आगे रिज़्क़ का एक दाना रख दिया, स्टैम्प्ड हो गई आपकी इबादतें। यकीन करें सेव हो गई आपकी नमाज और आप खुद भी उसके साथ कबूल हो जाएंगे। वो कीड़ा आपका रब से राब्ता करा देगा। राब्ता अपने आप में एक इबादत है, एक कैफियत का नाम है। जैसे नमाज़ पढ़ना और नमाज कायम करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ना एक अमल है लेकिन नमाज को कायम करना एक कैफियत का नाम है। इसी तरह से राब्ता, अल्लाह से राब्ता रखना, अल्लाह से कनेक्टेड होना, लिंक्ड होना एक कैफियत का नाम है। इस कैफियत के लिए
किसी अलग से ख़ास जगह या माहौल की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आस्ताने लगा लें या हम जंगलों में निकल जाएं। ये तो आपके अंदर के मामलात हैं। आपको खुद को चेक करना है, अपने आप से पूछना है कि आप राब्ते में हैं। अपने दिल का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा दिल रिहाइशगाह है अल्लाह ताला की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अंधा वो नहीं है जिसको आँखों से दिखाई नहीं देता, बल्कि अंधा वो है जिसका दिल नबीना हो। तो अपने दिल का मौसम साफ़ रखिए। आपको सारे राब्ते के सारे सिग्नल आपको अपने दिल से मिलेंगे। अपने दिल का ख़ास ख्याल रखिए। आपको उसकी मखलूक, अगर तो आपका अपने रब के साथ राब्ता है, आपको महसूस होता है आप राब्ते में हैं, तो ये तो बहुत ही करम की बात है, आप करम वालों में हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है तो फिर आपको एंटर होना पड़ेगा उसके बंदों में, गुम हो जाइए उसके बंदों में, वहाँ ढूंढिए उसको, आपको अपनी मखलूक में मिलेगा। हज़रत वासफ़ अली फरमाते हैं कि अल्लाह का रास्ता तन्हाई में दरियाफ्त होता है, लेकिन ये तय इंसानों में रहकर किया जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस राब्ते और इस रास्ते की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। शुक्रिया।